नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह अगला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति में कानपुर। साथियों, कानपुर में क्रांति का नेतृत्व नाना साहब ने किया। नाना साहब, जिनका नाम धोंदू पंत था, वे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1802 में अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद क्योंकि आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध जो 1817 से 1818 के मध्य लड़ा गया, इस युद्ध में मराठों की हार से अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को पूना से निर्वासित कर कानपुर के पास एक गांव बिठूर भेज दिया था। उनसे यह वादा किया गया कि उन्हें पेशवा माना जाएगा और 8 लाख वार्षिक पेंशन दी जाएगी। क्योंकि 1853 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई, अब अंग्रेजों द्वारा उनके दत्तक पुत्र नाना साहब को ना तो पेशवा माना गया और ना ही पेंशन दी गई। नाना साहब ने अपने दीवान अजीमुल्ला खां को इंग्लैंड भेजा ताकि उनकी बात को वहां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सामने और महारानी के सम्मुख रखा जाए। तब महारानी विक्टोरिया थी, लेकिन वहां से कोई सफलता न मिली और यहीं से नाना साहब अब ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोही हो गए। क्योंकि अब तक क्रांति का आगाज हो चुका था। 29 मार्च को मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह आरंभ किया। इसके बाद मेरठ में 10 मई को विद्रोह ने बड़ा रूप लिया और उन्होंने 11 और 12 मई को दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह को इस क्रांति का संपूर्ण भारत के लिए नेता चुन लिया गया। यहां कानपुर से नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां इत्यादि ने क्रांति को सुनियोजित ढंग से एक साथ आरंभ करने के लिए योजना की थी और क्रांति के लिए 31 मई 1857 का दिन तय किया था। लेकिन वहां बंगाल से होकर मेरठ में 10 मई को ही विद्रोह की ज्वाला जल पड़ी और दिल्ली तक पहुंच गई। इस समय तक नाना साहब ने तमाम विद्रोहियों व अंग्रेजों से शोषित तमाम क्षेत्रों लखनऊ, झांसी, फैजाबाद, फतेहपुर, बरेली, बिहार के साथ संपर्क कर क्रांति को संगठित रूप देने का प्रयास किया। क्योंकि दिल्ली में सैनिकों ने सफलता हासिल की थी, उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इस बात से प्रेरित होकर वहां 4 जून को लखनऊ में भी क्रांति उठ पड़ी और इसी के साथ 5 जून को कानपुर में भी क्रांति आरंभ हो गई। कानपुर में क्रांति के नेतृत्वकर्ता नाना साहब, तात्या टोपे, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था, और अजीमुल्ला खां थे। तमाम जगहों पर जहां विद्रोह के आसार थे वहां अंग्रेजों को भय लगा हुआ था और कानपुर में भी यही स्थिति अंग्रेज जनरल व्हीलर की थी। वह अंग्रेज अधिकारियों और अन्य के साथ एक किले में शरण लेता है जहां तोपें लगाकर क्रांतिकारियों से मुकाबले के लिए तैयारी की जाती है। क्रांतिकारी इस किले पर हमला करते हैं और इस किले पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद अब क्योंकि अंग्रेजों का कानपुर में आत्मसमर्पण हो गया था, तो नाना साहब इसके बाद पेशवा पद धारण करते हैं। यहां दमन की कार्रवाई के लिए नील और हेमलॉक प्रयास करते हैं, किंतु वे असफल होते हैं। अब कानपुर में नाना साहब का शासन स्थापित था, तो अब उनके द्वारा अंग्रेजों को कानपुर से इलाहाबाद भेज दिए जाने का आदेश हुआ। क्योंकि इस क्रांति के दौरान लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अनेक आपातकालीन कैंप बनाए गए थे। नाना साहब इलाहाबाद इसी कैंप तक उन्हें भेजना चाहते होंगे। 24 नावों में अंग्रेजों को सवार कर नाना साहब के आदेश से इलाहाबाद के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन यहां 2 घटनाएं इनके साथ होती हैं। इन घटनाओं का कारण यह भी था कि वहां कानपुर में अनेकों क्रांतिकारी जगह जगह फैले हुए थे। उन्हें मालूम नहीं था कि नाना साहब के आदेश से अंग्रेजों को भेजा जा रहा है। शायद उन तक यह बात भी न पहुंची हो कि नाना साहब का शासन कानपुर में स्थापित हो गया है। इन इलाहाबाद जाते अंग्रेजों पर मध्य राह में सत्ती चौरा घाट पर हमला होता है। अनेक अंग्रेज मारे गए। इस नाव में जीवित बची एक महिला हर्टे स्टेट ने बताया था कि नाना साहब ने ही उन्हें इलाहाबाद भेजने की व्यवस्था की थी
और इस हमले से उनका कोई संबंध नहीं है। इस स्थान पर बाद में अंग्रेजों ने सत्ती चौरा मैशाकर घाट बनाया था। अब यह नाना राव घाट नाम से जाना जाता है। इस सत्ती चौरा घाट की घटना के बाद एक और घटना हुई जो बीबी घर की घटना के नाम से जानी जाती है। जो कुछ अंग्रेज बच गए थे उन्हें शरण दी जाती है। औरतें, बच्चे, सैनिकों को कैंप में रखा गया। यहाँ एक महिला हुसैनी खातून को इनकी देखभाल के लिए रखा गया था। लेकिन यहाँ बीबी घर में कई अंग्रेज मारे गए, कुछ तो बीमारी के कारण और कुछ अंग्रेजों की हत्या की गई किसी गुप्त आदेश के चलते। नाना साहब के आदेश से हुसैनी खातून को उन अंग्रेजों के संरक्षण का कार्य सौंपा गया था। किंतु जब कानपुर पर अंग्रेजों का नियंत्रण लगभग हो गया था, उसी समय बीबी घर की घटना होती है। वहां क्योंकि कैंपवेल सेना के साथ कानपुर की ओर बढ़ रहा था, तनाव लगातार जारी था। इस कारण अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों में तो आक्रोश था ही। इस घटना के कारण अंग्रेजों ने भी बर्बर दमन किया, निर्दोषों की भी हत्या की गई। जिन अंग्रेजों की मृत्यु हुई या जिन्हें मारा गया, उन्हें एक कुएं में फेंक दिया गया था। इस बीबी घर को अंग्रेजों ने बाद में ढा दिया। वो इस कुएं को मेमोरियल वेल नाम दिया गया। वहां बाद में अंग्रेजों ने एक स्मारक भी बनाया था जो अब खत्म हो चुका है। यहीं एक बरगद का वृक्ष था जिस पर लगभग 133 लोगों को अंग्रेजों ने फांसी लगाई। यहां कानपुर में अब अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। विद्रोह का दमन करने में वे सफल रहे। कैंपवेल ने भीषण संहार किया। यहां से नाना साहब नेपाल की ओर प्रस्थान कर देते हैं। वे भूमिगत होकर कुछ समय तक क्रांति का नेतृत्व करते रहते हैं। उनके अहम सहयोगी तात्या टोपे कानपुर के बाद झांसी की रानी के दल में शामिल हो जाते हैं और वहां संघर्ष जारी रखते हैं। क्योंकि कानपुर पर अंग्रेजों ने 17 जुलाई 1857 तक अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तात्या टोपे झांसी की रानी के दल में आखिर तक संघर्ष करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद वे भूमिगत हो गए और इसके बाद सिंधिया के एक सामंत मान सिंह की मदद से उन्हें पकड़ लिया गया। 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई। साथियों, यह हमने कानपुर को 1857 की क्रांति में जाना। हमने कुछ बिंदु इसमें कानपुर पर नाना साहब के नेतृत्व में विद्रोहियों का नियंत्रण, सत्ती चौरा घाट की घटना, बीबी घर की घटना, अंग्रेजों का कानपुर में दमन व नियंत्रण स्थापित करना, इन बातों को हमने जाना। आने वाली वीडियो में हम 1857 की क्रांति के कुछ और पक्षों को जानेंगे।